हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेआर्स मंत्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने हाईवे इंजीनियरिंग में सेट 6 के 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस सेट में मैं बेसिकली आपके 2020 में जो भी हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए थे, मैं वो 10 ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्कशन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पहले वाले सेट्स को आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को इससे बेनिफिट्स हुआ होगा। तो ऐसे ही लगातार सेट्स आपके एग्जाम तक मैं डालते रहूंगा। तो चलिए हम लोग सेट के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड बनाने के फील्ड में या रोड बनाने के क्षेत्र में किन्हें पायनियर बोला जाता है, मतलब जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज वाला जो लोग हैं उन्हें पायनियर बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा जर्मन, तीसरा रोमन्स, चौथा ब्रिटिशर्स। तो जान लीजिए इन चारों ऑप्शन में तो जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जो रोमन लोग हैं, जो रोमन साम्राज्य है, वो इन चारों में सबसे पुराना है। तो जो साम्राज्य या बेसिकली जिनकी सभ्यता सबसे ज्यादा पुरानी हो तो उनको चीजों को बनाने का उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो इसीलिए रोमन लोगों को रोड बनाने का जो एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा है कि उनकी सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। तो इसलिए हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम सोल्जर विड्थ रिकमेंडेड बाय द आईआरसी इज। आईआरसी के द्वारा जो रोड का जो सोल्जर होता है उसकी कितनी कम से कम चौड़ाई रिकमेंड की गई है, सजेस्ट की गई है। पहला ऑप्शन है 1.2 मीटर, दूसरा है 1.5 मीटर, तीसरा है 2 मीटर, चौथा है 2.5 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको डिस्कशन के दरमियान भी बताया है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। पूरा चार्ट भी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि आईआरसी के द्वारा जो मिनिमम सोल्जर विड्थ है वो 2.5 मीटर बताया गया है और ये रोड के दोनों साइड सोल्जर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेक्सिटी मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द हाईवे इज कॉल्ड। हाईवे के सरफेस पे यानी रोड के सरफेस पे हम लोग जो कन्वेक्सिटी बनाते हैं वो बेसिकली क्या होता है निम्न में से। पहला है ग्रेडियंट, दूसरा है कैम्बर, तीसरा है सुपर एलिवेशन, चौथा है नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, सुपर एलिवेशन को हम लोग कभी भी कन्वेक्सिटी नहीं बनाते हैं, ये तो गलत है। हमारा पहला नंबर है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, बेसिकली रोड के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, रोड के अलाइनमेंट के डायरेक्शन में हम लोग जो स्लोप देते हैं और वो कभी भी हम लोग कन्वेक्स नहीं देते हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो कैम्बर आपको पता है कि हम लोग रोड से पानी को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली कैम्बर बनाते हैं और ये जो कैम्बर का जो शेप होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी बिटुमिन रोड के केस में। और जब हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड लेते हैं तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के हम लोग फॉर्म में इसको देते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स को आपको पूछ सकता है। जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो बेसिकली या जब बिटुमिन रोड हो तो हम लोग कन्वेक्स सरफेस देते हैं कैम्बर में, और जब हमारा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हो तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में देते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन में रोलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। हम लोग हाईवे जो बनाते हैं बेसिकली ये हमारा रोड पेवमेंट है, ये हमारा रोड का मिडल वाला सेक्शन है। तो हम लोग जो रोलिंग करते हैं किधर से किधर करते हैं। पहला ऑप्शन साइड्स एंड प्रोसीड टू सेंटर। हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं और हम लोग धीरे धीरे सेंटर की ओर रोलिंग करते हुए बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन सेंटर एंड प्रोसीड्स टू साइड्स। हम लोग क्या है, सेंटर से स्टार्ट करते हैं और हम लोग साइड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन वन साइड एंड प्रोसीड टू अदर साइड। हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं और दूसरे साइड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग जो रोलिंग करते हैं बेसिकली रोलर के द्वारा जो कॉम्पैक्शन करते हैं वो हम लोग एक साइड से स्टार्ट करते हैं और हम लोग सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, और जब यहां पे कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग सीधे दूसरे तरफ जाते हैं, दूसरे साइड से स्टार्ट करते हैं और सेंटर की तरफ आते हैं। ऐसा कभी नहीं करते हैं कि इधर से स्टार्ट की और धीरे धीरे करते हुए यहां तक पहुंचे, नहीं। हम लोग एक एज से या एक साइड से स्टार्ट करेंगे और हम लोग सेंटर की तरफ रोल करते हुए हम लोग बढ़ते जाएंगे। एक लेयर बिछाएंगे कंक्रीट का, उसको रोलिंग करेंगे, फिर दूसरा लेयर कंक्रीट का बैठाएंगे और हम लोग दोनों लेयर में को है ना ओवरलैप करते हुए हम लोग रोलर को चलाएंगे। इस तरीके से हम लोग रोलिंग करते करते टुवर्ड्स द सेंटर की ओर आते हैं और जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो यानी हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि हम लोग साइड से स्टार्ट करते हैं और सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड्स टू सेंटर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ग्रेडियंट ऑन अ रोड इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट। तो कोई भी जो हम लोग रोड पे ग्रेडियंट देते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट उसको कब बोला जाता है? इफ इट इज, यदि यह है तो। पहला ऑप्शन मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट, जब रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा हो तो हम लोग उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी मोर देन एवरेज ग्रेडियंट, जब एवरेज ग्रेडियंट से ज्यादा इसकी वैल्यू हो तब हम लोग उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलेंगे। तीसरा मोर देन फ्लोटिंग ग्रेडियंट, और चौथा लेस देन द मिनिमम ग्रेडियंट और मोर देन द मैक्सिमम ग्रेडियंट। तो याद रखिएगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट मतलब जब हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जब हम लोग ग्रेडियंट को देते हैं ना, विषम परिस्थितियों में, बेसिकली ऐसा स्थिति नॉर्मली जब हमें नहीं वैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वैसी स्थिति में हम लोग जो ग्रेडियंट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जब हम लोग उससे भी ज्यादा ग्रेडियंट देने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति कभी कभार ही आती है, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल सिचुएशन में देने वाला ग्रेडियंट बोला जाता है। तो ग्रेडियंट के मैक्सिमम वैल्यू से जब ज्यादा वैल्यू देने की आवश्यकता पड़े या फिर जब मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू देने की हमें मतलब आवश्यकता पड़ जाए या जरूरत महसूस हो तो उस केस में जो हम लोग ग्रेडियंट देते हैं उसी को हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हमारा यहां पे जो सबसे रेलिवेंट आंसर है, सबसे सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन मिनिमम ग्रेडियंट और मोर देन द मैक्सिमम ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिल रोड्स द साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड। हिल रोड के केस में हम लोग जो साइड ड्रेन प्रोवाइड करते हैं वो किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड, सिर्फ हिल साइड है ना, रोड के सिर्फ हिल साइड में। दूसरा ऑप्शन ओनली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ हिल, हिल के विपरीत दिशा में हम लोग है ना, विपरीत मतलब पहाड़ के विपरीत दिशा में हम लोग देते हैं, बेसिकली जिधर खाई होती है उधर हम लोग साइड ड्रेन देंगे। तीसरा ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के बोथ साइड में। चौथा नन ऑफ दिस। तो देखिए हमें पता है हिल रोड के केस में जो इधर हम लोग जो रोड बनाते हैं तो इधर हमारा बेसिकली क्या होता है, पूरा पहाड़ होता है, ये इधर पूरा पहाड़ है, इधर क्या होता है पूरा का पूरा खाई होता है, पूरा खाई। तो हम लोग जो साइड ड्रेन देते हैं बेसिकली हिल रोड के एक साइड में ही देते हैं, सिर्फ ये पहाड़ के साइड में, ये इधर पूरा का पूरा खाई है तो हम लोग इधर साइड ड्रेन कैसे देंगे? तो इसीलिए हिल के अपोजिट साइड में मतलब खाई के तरफ में हम लोग कभी भी साइड ड्रेन नहीं देते हैं। और इसी प्रकार हम लोग इस हिल रोड के दोनों तरफ हम लोग साइड ड्रेन भी नहीं देंगे, लेकिन मैदानी भाग में प्लेन एरिया में जो रोड बनाते हैं हम लोग इस रोड के दोनों तरफ साइड ड्रेन देते हैं, लेकिन हिल रोड में इधर देना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इस हिल साइड में हम लोग ड्रेन देते हैं, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द रोलर यूज्ड ऑन अ वाटर बाउंड मैकाडम रोड इज। वाटर बाउंड मैकाडम रोड बनाते समय हम लोग जो रोलर यूज करते हैं बेसिकली उसका वजन किस रेंज में होता है? पहला ऑप्शन है 3 to 5 टन, दूसरा ऑप्शन 12 to 20 टन, तीसरा है 8 to 10 टन। याद रखिएगा वाटर बाउंड मैकाडम जब हम लोग रोड बनाते हैं तो करीब करीब 8 से 10 टन वजन वाले रोलर का हम लोग यूज करते हैं, और जब हम लोग बिटुमिनस रोड इत्यादि बनाते हैं या भारी मतलब स्पेशल क्वालिटी का ज़्यादा मजबूत रोड बनाते हैं या वाटर बाउंड मैकाडम से सुपीरियर क्वालिटी के सड़कों को बनाते हैं तब हम लोग 12 से 20 टन वाला हैवी रोलर यूज करते हैं। तो वाटर बाउंड मैकाडम के केस में 8 से 10 टन वाला रोलर यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टिलिटी टेस्ट ऑन बिटुमिन इज कैरिड आउट। बिटुमिन के केस में हम लोग जो डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है नो द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, गलत आंसर। रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो को यानी बहने के प्रॉपर्टी का प्रतिरोध करने के लिए नहीं, यहां पे हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं, है ना, कि हमारा ये जो बिटुमिन है वो किस तरीके से बहता है, उसमें बहने की क्षमता क्या है। तो पहला ऑप्शन का करेक्ट आंसर है विस्कोसिटी टेस्ट। दूसरा ऑप्शन टेस्ट द एडहेसिव प्रॉपर्टी, बिटुमिन के एडहेसिव प्रॉपर्टी को, बिटुमिन के चिपकने वाली प्रॉपर्टी को पता करने के लिए, तो ये हम लोग डक्टिलिटी टेस्ट से पता करते हैं। तीसरा डिटरमाइन द हार्डनेस और सॉफ्टनेस, तो इसके लिए हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है बिटुमिन के केस में, तो हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन का आंसर होगा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, टू चेक द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमिन। इसके लिए हम लोग डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द रोड पेवमेंट इज कॉल्ड। एक रोड पेवमेंट के केस में जो सबसे नीचे वाला लेयर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो क्या होता है? सबग्रेड। सबग्रेड के ऊपर हमारा होता है सब बेस कोर्स, उसके ऊपर हमारा होता है बेस कोर्स, उसके ऊपर हमारा होता है सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स, और उसके ऊपर हम लोग जरूरत पड़ने पे देते हैं सील कोट। तो इस हिसाब से हमारा जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो हमारा होता है सबग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट स्टेबिलाईजेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर। सीमेंट स्टेबिलाईजेशन सबसे ज्यादा जो उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सुटेबल है, वो किस तरह के मिट्टी के लिए? पहला ऑप्शन है सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेई सॉइल, तीसरा सॉइल रिच इन लाइम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सीमेंट स्टेबिलाईजेशन इज सुटेबल फॉर, हमारा है सैंडी सॉइल, ऑप्शन होगा, है ना। सैंडी सॉइल इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, हम लोग सीमेंट स्टेबिलाईजेशन हम लोग उस सॉइल के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम से कम हो या ऑर्गेनिक मैटर ना हो, क्योंकि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा वो सीमेंट के साथ रिएक्शन करके वो उसको कमजोर करते चला जाएगा, स्टेबल अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्लेई सॉइल हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और सॉइल रिच इन लाइम, तो सॉइल ऑलरेडी लाइम में रिच है, मतलब सॉइल में लाइम की मात्रा ज्यादा है, तो हमको सीमेंट देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सीमेंट में भी लाइम होता है। तो इसीलिए यहां पे हमारा सबसे सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आपको इसका करेक्ट मतलब गलत आंसर देखने को मिलेगा, बहुत जगह आपको ऑप्शन नंबर सी सॉइल रिच इन लाइम आपको आंसर बताया जाएगा। बहुत सारे टीचर ने भी इसका गलत आंसर बताया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, वो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, बहरूपिये के मतलब क्या छवि में आए हुए हैं, आपको बहुत सारा आपको वर्ग लाने की कोशिश करेंगे, बट एग्जाम के टाइम में आपको फोकस रहना है। सिर्फ नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा देखने से आपको बेनिफिट नहीं होना है, क्वालिटी कंटेंट देखना है। ऐसे आंसर है ना, गलत वलत आंसर देख के वो लोग बहुत सारे वीडियोस को बना रहे हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा, उनकी बातों में नहीं फंसना है आपको। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे 10 क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।